में मनोनीत किए गए पार्षदों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा और इस मामले में दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की है और कहा है कि एलजी को पार्षद मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। तो देखना यह है कि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है, किसके पक्ष में फैसला आता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कब तक ये सुनवाई शुरू हो पाएगी और क्या अनुमान यहां पर लगाया जाए, इस तरह के मामलों में क्या कुछ आगे होता है? देखिए, तकरीबन 1 घंटे के बाद उम्मीद है कि मामला सुनवाई पर आ सकता है। और पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था और दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसमें साफ तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि जिस तरीके से एलजी ने अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत किया है वो संवैधानिक मापदंडों पर सही फैसला उनका नहीं है। एलजी बेवजह दिल्ली सरकार के काम में दखल दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कोर्ट ये सुनिश्चित कर दे कि एलजी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और उन्हें अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत करने का अख्तियार बनता नहीं है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने 3 और 4 जनवरी का जो आदेश था एलजी का, जिसमें उन्होंने पार्षदों को मनोनीत किया था, उन आदेश को निरस्त करने की मांग की है। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि एलजी ऑफिस की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उनका यह कहना था कि जीएनसीटीटीडी जो एक्ट है उसमें साल 2019 में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद स्थितियां बदली हैं और ऐसा नहीं कह सकता कि एलजी को पार्षदों को मनोनीत करने का अख्तियार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनसे कहा था कि जो वो जवाब दाखिल करना चाहते हैं उसको हलफनामे की शक्ल में यानी लिखित जवाब दाखिल करें और 2 हफ्ते का वक्त दिया था। 2 हफ्ते की मियाद आज खत्म हो रही है तो आज जब कोर्ट सुनवाई करेगा तो कोर्ट के पास एलजी ऑफिस का जवाब भी होगा और उसके बाद इस मामले में आगे झिरे होगी और कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वाकई एलजी की तरफ से जो फैसला लिया गया वो संविधान सम्मत है या नहीं। क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये पहली बार हो रहा है 1991 में जब 239AA आया, उसके बाद ये पहली बार हो रहा है जब दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से दरकिनार करके एलजी की तरफ से अपनी मर्जी से अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको पार्षदों के तौर पर मनोनीत किया गया है। तो उनका यह कहना है कि न तो संवैधानिक किसी मापदंड पर न किसी विधायी प्रावधान में इस बात की इजाजत एलजी को मिलती है कि वो सरकार को दरकिनार करके अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत करें। उनको सिर्फ दिल्ली सरकार की सलाह मानने पर काम करना था। दिल्ली सरकार जो प्रस्ताव भेजती है अगर उनको उनसे सहमति नहीं थी तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते थे, लेकिन अपनी मर्जी से वो पार्षद नियुक्त नहीं कर सकते थे। यानी सरकार का यह कहना है कि एलजी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो सरकार जिन पार्षदों को मनोनीत करने का प्रस्ताव भेजती उसे मंजूर कर लेते या फिर वो राष्ट्रपति को रेफर कर देते। लेकिन यहां पर एलजी ने अपनी मर्जी से पार्षद मनोनीत किए हैं, यह गलत है, ऐसा याचिका में आरोप लगाया गया है। लेकिन अरविंद, क्या लगता है कि कितना लंबा ये मामला चल सकता है? क्योंकि देखिए एलजी हाउस की तरफ से जवाब यहां पर आ गया होगा, अब आज सुनवाई होगी तो 2 दिन बाद देखिए फिर से मेयर चुनाव भी होना है दिल्ली में, क्या माने? देखिए, अभी तो आज इस मामले में फिर से जिरह होंगी और ये इस पर निर्भर करेगा कि सुनवाई के क्रम में जिरह आज कितनी आगे बढ़ पाती हैं। पिछली बार बहुत विस्तार से इस मामले को लेकर के आर्गुमेंट नहीं हो पाया था। सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी जो कि पेश हुए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, उन्होंने कुछ एक बातें रखी थी और उन्होंने यही बात कही थी कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एलजी अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत कर रहे हैं, यह गलत है और न ही किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत उन्हें इस तरह का विशेषाधिकार है। वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य हैं, उनकी सलाह पर वो काम करते हैं और अगर किसी प्रस्ताव से उनको असहमति है तो वो राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। सिर्फ इतना बार उनके पास अधिकार बचता है। लेकिन एलजी ऑफिस की तरफ से अभी विस्तार से इस मामले को लेकर के अपना जवाब कोर्ट के सामने रखा जाना है। जवाब दाखिल हो गया होगा, इस बात की उम्मीद है, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था और आज एलजी ऑफिस की तरफ से भी जो पूरा इस मामले को लेकर स्टैंड है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा और आज जितनी जिरह बढ़ेगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आगे कितनी आगे इस मामले को लेकर के सुनवाई होती है। जहां तक मेयर या डिप्टी मेयर तक का पद के चुनाव का मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये तय कर चुका है कि मेयर या डिप्टी मेयर पद के चुनाव में एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि
इससे पहले आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबराय की तरफ से याचिका दायर की गई थी और उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि इस तरह की कोशिश हो रही है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको भी वोटिंग का राइट्स दिया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई करके इस पर यह फैसला दिया था कि संवैधानिक मापदंडों के मुताबिक, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जो मनोनीत पार्षद हैं उनको मेयर के चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं बचता। तो ये तो बात एकदम साफ हो चुकी है। सवाल अब सिर्फ इतना भर रह गया है कि क्या इन पार्षदों को एलजी दिल्ली सरकार को दरकिनार करके अपनी मर्जी से मनोनीत कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, और ऐसे में अरविंद देखिए, थोड़े दिन पहले ये पीठासीन अधिकारी को लेकर भी ये सवाल यहाँ पर बना हुआ था, क्योंकि जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान देखने को मिलती ही रहती है। और अब जो है आज क्या किस तरह से सुनवाई होती है, हालांकि जो आपने बताया कि एलजी की तरफ से जवाब यहाँ पर जमा हो गया होगा, लेकिन जवाब में क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पाई कि एलजी हाउस की तरफ से क्या कुछ जानकारियां यहाँ पर अपनी बात क्या रखी जा सकती है? देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया था कि जो दिल्ली सरकार दावा कर रही है वैसी स्थिति नहीं है। 2019 में जो GNCTDD एक्ट है उसमें बदलाव हुआ है, यानी कानून में बदलाव किया गया है 2019 में, और उसके बाद से स्थितियां बदली हैं। तो उम्मीद यही है कि एलजी ऑफिस की तरफ से जो स्टैंड इस मामले को लेकर के कोर्ट में रखा जाएगा वो इसी आलोक में होगा कि कानून में बदलाव के बाद से स्थितियां बदली हैं और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एलजी को पार्षदों को मनोनीत करने का अख्तियार बचता नहीं है। तो ऐसे में आज आर्गुमेंट इसको लेकर के होगा, लेकिन जो कुछ एसजी की तरफ से कहा गया था उससे यही लगता है कि 2019 में जो कानून में संशोधन हुआ उसका हवाला उनकी तरफ से दिया जाएगा और उसी लाइन पर आगे इस मामले को लेकर के झेरे होगी। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का ये कोई पहला मसला नहीं है, पहले भी मामले आते रहे हैं और अभी भी कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मसलन फिनलैंड में जो टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर के एलजी ने जो आपत्तियां दर्ज कराई थी और एलजी ने कुछ शर्तों के साथ, कुछ राइडर के साथ दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उस पर भी आम आदमी पार्टी को ऐतराज था और दिल्ली सरकार ने उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है। उस पर भी कोर्ट ने एलजी ऑफिस से जवाब मांगा था। हालांकि वो मसला अलग है, उस पर अलग से सुनवाई होगी और आज सिर्फ एल्डरमैन के मसले को लेकर के सुनवाई होनी है। लेकिन मेरा यह कहना है कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की जो खींचतान है उससे जुड़े कई मसले पहले सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं और उसी क्रम में ये नया मामला है जिसमें पिछली बार एलजी ऑफिस से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था और आज इस पर आगे झिरे होगी कोर्ट में।